नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र तदनंतर दुर्योधन कर्ण के पास जाकर मद्रराज शल्य तथा अन्य राजाओं से बोला, कर्ण, ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार रूप युद्ध बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुआ है। ऐसे युद्ध को सुखी क्षत्रिय गढ़ ही पाते हैं। राधानंदन, अपने समान बल वाले शूरवीर क्षत्रियों के साथ रणभूमि में जूझने वाले शूरवीरों को जो अभिष्ट होता है, वही ये संग्राम हमारे सामने उपस्थित है। तुम सब लोग युद्ध स्थल में पांडवों का वध करके भूतल का समृद्धिशाली राज्य प्राप्त करोगे अथवा शत्रुओं द्वारा युद्ध में मारे जाकर वीर गति पाओगे। नृपश्रेष्ठ, दुर्योधन की ये बात सुनकर क्षत्रिय शिरोमणि वीर हर्ष में भरकर सिंहनाद करने और सब प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने लगे। तदनंतर आनंद मग्न हुई दुर्योधन की उस सेना में अश्वत्थामा ने आपके योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, समस्त सैनिकों के सामने आप लोगों के देखते देखते जिन्होंने शस्त्र डाल दिया था, उन मेरे पिता को धृष्टद्युम्न ने मार गिराया था। राजाओं, उससे होने वाले अमर्ष के कारण तथा मित्र दुर्योधन के कार्य की सिद्धि के लिए मैं आप लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, आप लोग मेरी यह बात सुनिए। मैं धृष्टद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यदि ये मेरी प्रतिज्ञा असत्य हो जाए तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति न हो। अर्जुन और भीमसेन आदि जो योद्धा रणभूमि में धृष्टद्युम्न की रक्षा करेगा, उसे मैं युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा मार डालूंगा। राजन, अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर सारी कौरव सेना एक साथ होकर कुंती पुत्रों के सैनिकों पर टूट पड़ी तथा पांडवों ने भी कौरवों पर धावा बोल दिया। राजन, रथ यूथपतियों का वह संघर्ष बड़ा भयंकर था। कौरवों और सृंजियों के आगे प्रलय काल के समान जनसंहार आरंभ हो गया। तदनंतर युद्ध में जब भीषण मार काट होने लगी, उस समय देवताओं तथा अप्सराओं सहित समस्त प्राणी उन नरवीरों को देखने की इच्छा से एकत्र हो गए थे। रणभूमि में अपने कर्म का ठीक ठीक भार वहन करने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ प्रमुख वीरों पर हर्ष में भरी हुई अप्सराएं दिव्य हारों, भांति भांति के सुगंधित पदार्थों एवं नाना प्रकार के दिव्य रत्नों की वर्षा करने लगी थी। वायु उन सुगंधों को ग्रहण करके समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं की सेवा में लग जाती थी और उस वायु से सेवित योद्धा एक दूसरे को मारकर धराशायी हो जाते थे। दिव्य मालाओं तथा स्वर्णमय पंख वाले विचित्र बाणों से आच्छादित और श्रेष्ठ योद्धाओं से विचित्र शोभा को प्राप्त हुई वो रणभूमि नक्षत्र समूहों से चित्रित आकाश के समान सुशोभित हो रही। महाराज धृतराष्ट्र, तत्पश्चात आकाश से भी साधुवाद एवं वाद्यों की ध्वनि आने लगी, जिससे प्रत्यंचा की टंकारों और रथों के पहियों के घर घर शब्दों से युक्त वो संग्राम अधिक कोलाहलपूर्ण हो उठा था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।